आज के प्रसंग में श्री हनुमान जी बोले, हे नाथ, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। उस पर जो श्यामल रंग बीच में दिख रहा है, हे प्रभु, वह श्यामलता आपके मुख की परछाई है। यह सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और वे दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे और बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, मेघ हल्की हल्की आवाज के साथ चमक रहे हैं। ऐसा लगता है वर्षा न हो जाए। इस पर विभीषण जी बोले, हे कृपालु प्रभु, यह बादल और बिजली नहीं है। हे नाथ, लंका के महलों के ऊपर एक चोटी है, वहाँ रावण नाच गाने का अखाड़ा जमाए हुए है। वहाँ कोई बादल नहीं है। रावण का जो मुकुट है वही बादल जान पड़ रहा है, और जो मंदोदरी के कर्ण फूल हैं वही हमें बिजली दिखाई पड़ रही है। यह सुनते ही श्री राम ने बाण संधान किया और छोड़ दिया, जिससे रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल कटकर जमीन पर गिर पड़े और बाण वापस आकर प्रभु के तरकस में समा गया। यह देखकर रावण के सभी लोग भयभीत हो गए और सन्नाटा छा गया। तब रावण बोला, जिसके सामने कितने सिर कटकर गिरे हैं, मुकुट का गिरना कौन बड़ी बात है। जाओ और आराम से सो जाओ। तब मंदोदरी बहुत चिंतित हुई और वह रावण को श्री राम की महिमा बताने लगी और उनसे युद्ध करने के लिए मना करने लगी। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरति विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गर जई घन घोरा, होई भ्रष्ट जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, कहाँ दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है।
वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु सेउ आई निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, अस गुण भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कहा जुगुति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस अस गुण ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों को गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, कवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहा जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला।
पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थित जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन, भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राजी 18 भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अधिको जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।